Good morning, students. We are going to study about the next poem, The Trees, यानी पेड़। तो जो इसमें जो पोइट है, पोइट का नाम है इसमें है एड्रिन रिच। जो एड्रिन रिच ने उसने इस कविता को लिखा है और इसमें उसमें पेड़ों के बारे में बताया है। तो हम इसमें थोड़ा सा पोइट के बारे में देख लेते हैं। तो एड्रिन रिच वाज बोर्न इन बाल्टीमोर, यह है मैरीलैंड यूएसए, इन 1929। यानी जो एड्रिन रिच हैं वो बाल्टीमोर यानी मैरीलैंड में, यानी ये यूएसए में है, कोई जगह है। तो उसमें कब पैदा हुए हैं? 1929 में, यानी 1929 में। ये औरत हैं, ठीक है। ये जो पोइट है वो एक औरत है। शी इज द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, यानी शी इज द ऑथर ऑफ, ऑथर बोलते हैं जैसे संपादक, नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री की लगभग 20 शाखाओं को या 20 स्ट्रीमों को उसने ऑथराइज किया है, यानी उसमें उसने संपादन किया है। एंड हैड बीन कॉल्ड ए फेमिनिस्ट एंड ए रेडिकल पोइट, यानी और वो कहता है कि एंड हैज बीन कॉल्ड ए फेमिनिस्ट, और फेमिनिस्ट बोलते हैं यानी जो औरतों का प्रतिपादन करता है, यानी औरतों के बारे में ज्यादा ध्यान रखता है, उनको बताता है, यानी उनका नेतृत्व करता है। तो उसने इस कविता को पेड़ों के बारे में लिखा है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। तो कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, यानी कि आपने कभी कल्पना की है कि बिना पेड़ों के कोई जंगल हो सकता है? वेयर देयर आर ट्रीज इन दिस पोएम, यानी वो कहता है कि इस कविता में पेड़ कहाँ पर हैं। एंड वेयर डू दे गो, और वो पेड़ कहाँ चले गए हैं। यानी इसमें जो कविता है, कविता है द ट्रीज, इसमें जो पोइट है, पोइटेस है, वो जंगलों के बारे में बताती है और उसने कल्पना की है कि जो पेड़ हैं वो जंगलों को छोड़कर चले गए हैं, और वो चले गए हैं तो कहाँ चले गए हैं ये वो बताती है अपने इस पोएम में। तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो सबसे पहले द ट्रीज इनसाइड, यानी वो पेड़ जो अंदर थे, आर मूविंग यानी वो घूम गए या फिर वहां से निकल गए, आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी लगभग जंगल से बाहर की ओर। द फॉरेस्ट यानी वो जंगल, दैट वाज एम्प्टी, यानी दैट वाज एम्प्टी यानी वो जो अब तक खाली थे, ऑल दीज डेज इन दिनों। वेयर नो बर्ड कुड सिट, यानी जहां पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी कीट या कीट पतंगा या कोई भी छोटा जीव जो जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं वो कहीं भी नहीं छुप सकते थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडोज, यानी नो सन यानी कोई भी सूर्य, कहने का मतलब है कि यानी जो धूप थी वो अपने पैर कहीं छाया में नहीं पसार सकती थी। क्यों? क्योंकि जब पेड़ होंगे तभी तो छाया होगी, और जब छाया होगी तो तभी तो उसमें धूप अपने पैर पसारेगी। वहां तो हर जगह धूप ही धूप थी। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, यानी वो जंगल जो आज यानी इन रातों को बिल्कुल खाली थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, यानी वो पेड़ जो कल रात तक बिल्कुल नहीं थे और आज सुबह वो यानी अगली सुबह वो जंगलों में फूल भर जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पोइटेस है वो ये कहती है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी वो पेड़ जो अब तक जंगल में थे वो बाहर की ओर प्रस्थान कर चुके या फिर वह बाहर निकल चुके। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, यानी वो जंगल जो आजकल पूरे खाली दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जंगलों की कटाई हो जाती है, इन पेड़ों को काट लिया जाता है, और जब सारे पेड़ कट जाते हैं, जैसे हम अपने बिजनेस के लिए लगा लेते हैं, भाई हम लकड़ी काम ले लेंगे और वो कट जाएंगे तो नीचे से नए पौधे निकल आएंगे।
तो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, यानी वो जंगल जो आजकल पूरे खाली दिखाई पड़ रहे थे, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। क्यों? क्योंकि जहाँ पेड़ नहीं होगा तो पक्षी कैसे बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, यानी कोई भी कीट पतंग नहीं छिप सकता था, क्योंकि उनके लिए छिपने की जो जगह थी वो खत्म हो गई थी। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडोज, और कोई भी जो सूर्य है यानी किसी भी तरह की जो धूप थी वो छाया में अपने पैर नहीं पसार सकती थी। कहने का मतलब है कि धूप को वहां छाया थी नहीं, तो धूप ही धूप थी। द फॉरेस्ट दैट नाइट एम्प्टी ऑल दीज नाइट, यानी वो जंगल जो उस रात बिल्कुल खाली थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और वो सारे पेड़ सुबह में पूरा जंगल भर गया। कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे पेड़ काट दिए गए और जैसे बरसात हुई या फिर थोड़े दिनों बाद वहाँ नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। जैसे आमतौर पर हम कोई पेड़ काटते थे तो उसकी जगह जैसे कोई टहनी हम पेड़ से काटते हैं तो अगले कुछ दिनों में वहाँ से नई नई शाखाएं, छोटी छोटी कोपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं, और कुछ दिन में वो बड़ी हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं। तो इसी तरह से जो पोइटेस है वो यही समझाना चाहती है कि का जो पेड़ हैं वो इस जंगल में कहाँ पर हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क रूट कहते हैं जड़ों